भाजपा के संभावित उम्मीदवार रूबी कुशवाहा ने किया कई गांव का दौरा। गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के संभावित उम्मीदवार रूबी कुशवाहा ने कई गांवों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्या को सुना और समाधान का आश्वासन दिया। रूबी कुशवाहा ने कहा कि यदि भाजपा मुझे इस बार गुरुआ विधानसभा से टिकट देती है तो मैं क्षेत्र का चौमुखी विकास कर लोगों के बीच एक मिसाल पेश करने का काम करूंगी। ग्रामीणों ने रूबी कुशवाहा के प्रति विश्वास जताते हुए कहा कि क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी कई मूलभूत समस्या अभी भी बनी हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगर रूबी कुशवाहा को मौका मिलता है तो वे इन समस्या को दूर करने में सकारात्मक भूमिका निभाएगी। मेरा नाम डॉक्टर रूबी कुशवाहा है। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई भागलपुर मेडिकल कॉलेज और आगे स्त्री रोग में जो विशेषज्ञ की डिग्री मिलती है वो दरभंगा मेडिकल कॉलेज से किया। उसके बाद मैं इंदिरा IVF में सीनियर कंसल्टेंट के तौर पर मैंने कार्य किया और अब मैं अपना क्लिनिक SP कोठी में रन करती हूँ, जो कि गेवल बीघा गया में है। मैडम, जैसा कि देखा जाए कि इस वर्ष 2025 का विधानसभा की चुनाव है जी, और जितने भी प्रत्याशी हैं अपने सीट के लिए लगे हुए हैं। जी। हालांकि भाजपा का देखा जाए तो गुरुआ विधानसभा से दर्जनों ऐसे उम्मीदवार जो हैं अपने दावा पेश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद इस आपका एक चेहरा नामांकित हो रहा जी। क्या उम्मीद इस वर्ष लगता है आपका? बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और मैं गुरुआ की एक एक जनता से जुड़ी हुई हूँ और गुरुआ की जनता काफ़ी समय से एक नए विकल्प की तलाश में थी और वो विकल्प उन्हें मेरे रूप में मिला है। और शिक्षा प्लस जो एक संवेदना होती है, जो लोग यहाँ से जुड़े हैं संवेदनशील वही हो सकते हैं। और ख़ास करके महिलाओं के बीच में मुझे इतना प्यार मिलता है क्योंकि जैसा मैंने बताया मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, तो इस क्षेत्र की काफ़ी महिलाएं हैं जो हमारी पेशेंट हैं और जब भी वो आती हैं क्लिनिक पर मेरी सेवा भावना से इतनी ज़्यादा प्रभावित होती हैं, सही कहिए तो मेरा इस क्षेत्र में आने का श्रेय भी यहाँ की महिलाओं को जाता है। और समाज सेवा से जुड़ने का जो मैंने काम किया है इसमें कहीं ना कहीं यहाँ की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है और मैं उनको दिल से धन्यवाद भी देती हूँ और दिल से सलाम भी करती हूँ। गुरुआ विधानसभा के बहुत से गांव आप भ्रमण के में जी, कौन कौन सी समस्या आपके बीच आई जी, और उसको कैसे निदान करेंगे? जी, सबसे पहले जो सुदर्शन बीघा तक जाने की सड़क है, अगर आप लोग भी गए होंगे, उसकी इतनी जर्जर स्थिति है कि अगर रात बेरात अगर कोई पेशेंट सीरियस हो जाए तो आप गया नहीं पहुंच पाएंगे जल्दी। और बच्चे स्कूल जा रहे थे, बच्चियां स्कूल जा रही थी और कोई चप्पल हाथ में लिया हुआ है, जूता हाथ में खोल कर लिया हुआ है। मैंने अभी आज ही के दिन मैंने देखा है, मुझे इतनी तकलीफ़ हुई देखकर कि यहाँ के बड़े तो बड़े बच्चे भी कितनी बदहाली में ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। और क्योंकि मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हूँ, समाज सेवा से जुड़ी हूँ, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी हूँ, एक एक दर्द समझ रही हूँ यहाँ का, सबसे पहला जोर रहेगा यहाँ पर सड़कों की व्यवस्था का। वो सबसे पहले मैं सही करूँगी क्योंकि आपको कनेक्टिविटी चाहिए कि आप जल्दी गया पहुँच सके, रेलवे स्टेशन पहुँच सके, एयरपोर्ट पहुँच सके। सबसे पहला माध्यम है किसी भी इलाके का अगर आपको ग्रोथ करना है तो वहाँ की सड़कें बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी है यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि सड़कें खराब हैं तो शायद गया तक बच्चे पहुँच भी नहीं पाते हैं स्कूली शिक्षा के लिए। और यहाँ पर जो स्कूल हैं उनकी भी व्यवस्था बहुत ही अभी दयनीय स्थिति में है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ शिक्षा व्यवस्था से भी, तो बच्चों को, हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और वो अधिकार हम लोग छीनने वाले कोई नहीं है। स्कूलों की व्यवस्था इतनी अच्छी होगी, गया जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो वर्ल्ड क्लास लेवल का एजुकेशन है वो मैं गुरुआ में प्रोवाइड कराऊंगी, ये यहाँ की जनता से मेरा वादा है। तीसरा आता है चिकित्सा व्यवस्था। आप जब भी पेशेंट को सीरियस देखते हैं पहला लाइन होता है गया लेके भागो। क्यों गया लेकर भागो? अगर गुरुआ में ही समुचित व्यवस्था होगी तो यहाँ के लोग गया की तरफ जाने के पहले यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था से लाभ उठाएंगे और यहाँ के रोगी जो गया जाने के क्रम में काल के गाल में समा जाते हैं वैसा नहीं होगा। और यहाँ पर सुनिश्चित करूँगी कि सरकारी डॉक्टर 24 घंटे रहें, सरकारी जो मेडिकल स्टाफ है वो यहाँ पर 24 घंटे सेवा दे, शिफ्ट वाइज ड्यूटी बनाऊंगी।
करूंगी, रोस्टर प्रॉपर लगेगा और प्रॉपर निरीक्षण होगा। शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था, ये 3 सबसे बड़ा मुद्दा है। अब आते हैं चौथे मुद्दे पर, महिलाओं की स्थिति। क्योंकि मैं महिला हूँ, महिलाओं का दर्द तो सबसे पहले समझ में आएगा। मेरी बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियाँ हैं, वो तो उनका दर्द मैं ज़रूर समझूंगी और जो जो दिक्कतें उन्हें होती हैं वो सारा कुछ मैं समाधान करने का कोशिश करूँगी। अगर गुरुआ विधानसभा से भाजपा आपको टिकट देती है, लेकिन लोग वादे करते हैं, लेकिन वादे जो धरातल पर नहीं उतर पाता है मैम, आप किस तरह से वादों को अपने धरातल पर उतारेंगे या वादा ही बनकर रह जाएगा? अगर शीर्ष नेतृत्व ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है और मुझे कहीं ना कहीं से ये आश्वासन दिया है कि हम लोग एक ऐसे विकल्प की तलाश में थे जो पढ़ी लिखी हो, महिला हो और जिनको ज़मीनी हकीकत का पता हो। क्योंकि मैं भी बहुत ही साधारण परिवार से हूँ और बहुत ही मेहनत, लगन और स्ट्रगल करके डॉक्टर बनी। आगे भी मैंने जितनी हायर डिग्रीज हैं बहुत मेहनत से लिया। तो उन्हें यह भरोसा है कि जिस डॉक्टर ने अपनी डॉक्टर लाइफ की लग्जरी को छोड़कर गांव क्षेत्र में घूमने का, जनता से जुड़ने का इतना काम अपने हाथों पर लिया है, कंधे पर लिया है, तो मुझे भगवान ने जितना मैंने चाहा था उससे ज़्यादा भगवान ने मुझे दिया। अब आधा जो जीवन मेरा बचा है वो यहाँ की जनता के प्रति समर्पित है और मुझे कोई लोभ नहीं है, क्योंकि भगवान से जो चाहा सब कुछ मिला, बढ़कर मिला। अब जो भी है यहाँ की जनता है और कुछ वादे जो होते हैं समय के साथ पता चलते हैं कि वो निभाए गए या नहीं निभाए गए। अभी यही कह सकती हूँ कि वक्त आने दीजिए और ये एक एक गली, एक एक नुक्कड़, एक एक गांव में लोग ये बोलेंगे कि इस बेटी को चुनकर हमने सबसे सही कार्य किया और गुरुआ को बदलने का एक इतिहास लिखा जाएगा मेरे नेतृत्व में। ये यहाँ के भाई बहनों जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं सबसे मेरा ये वादा है। जी अब जब गया से गुरुआ आए, गुरुआ दरियापुर सड़क चौड़ीकरण एक मुद्दा बन गया है बिल्कुल चुनाव का। बिल्कुल। क्या मैम चुनाव से पहले होना संभव है या चुनाव के बाद होगा? हमने ये इंटरव्यू जो अभी मैं दे रही हूँ इसके काफ़ी पहले से उस चीज़ के लिए मैंने प्रयास शुरू किया है और एक नहीं कई बार मैं पटना में जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं उन लोगों से मैंने मीटिंग की है। सबसे पहला मेरा मुद्दा वही रहता है कि रोड का चौड़ीकरण होना चाहिए। उसकी वजह से आम जनता को कितनी तकलीफ होती है, आगे क्या होगा ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन उस चीज़ के लिए मैं प्रतिबद्ध थी पहले भी, आज से साल भर पहले से भी मैंने उस मुद्दे को उठाया, आज भी उठा रही हूँ और उम्मीद है मुझे कि कुछ ही समय में वो धरातल पर आएगा और उसका स्वीकृति भी मिलेगा। मुझे भी ऐसा ऊपर से आश्वासन मिला है और यहाँ की जनता की आवाज़ बनकर मैं पटना में भी बोलती हूँ और दिल्ली में भी बोलती हूँ। जितनी ऊंची आवाज़ मेरी यहाँ है वैसे ही पटना में रहता है, वैसे ही दिल्ली में रहता है। जब लोगों से आप मुलाकात किए मैम, जी, लोगों का रुझान किस तरफ था? बिल्कुल कमल खिलने वाला है और बहुत ही ज़्यादा चमक के साथ खिलने वाला है। और जब भी जो लोग मुझसे मिलते हैं मुझ में, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझ में उन्हें एक नई उम्मीद दिखती है, एक विकल्प दिखता है। सभी लोगों ने, अधिकतर सभी लोगों ने मुझसे ये कहा कि आपका चेहरा जब से आया है हमें एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। बस उन लोगों ने यही कहा बने रहिएगा, गुरुआ के लिए ज़रूर कुछ करिएगा। हमने कहा कुछ नहीं माता जी, बहुत कुछ करके जाएंगे। और ये मेरा यहाँ की जनता से वादा है कि एक बार इस बेटी को मौका दीजिए और भरोसा करके दिखाइए। हमने अपने जीवन में जो भी किया है संघर्ष से किया है, साफ सुथरी छवि है मेरी, ऐसा कुछ नहीं है जो कि लोगों को लगे कि ये नेगेटिव पॉइंट है इनमें, क्योंकि हमने सादा जीवन, उच्च विचार यही अभी तक रखा। डॉक्टरी लाइफ में भी मैं बहुत ही साधारण और रोगियों को बहुत ही उच्च चिकित्सा व्यवस्था देने की कोशिश करती हूँ। डॉक्टर लाइफ के साथ एक ग्लैमर भी आता है। चाहती तो मैं वो जीवन चुन सकती थी, लेकिन मुझे लगा जिस समाज ने इस बेटी को इतना कुछ दिया, अब मेरे ऊपर ये कर्ज है कि वो कर्ज मैं उतारूं और समाज के लिए वो हर चीज़ करूं जो कि उन्हें ज़रूरत है। जी, गुरुआ विधानसभा वाले वासियों के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे मैम आप? अपील बिल्कुल ये करना चाहती हूँ यहाँ की माताओं, बहनों, भाई, बेटियों से ये बिल्कुल मैं अपील करना चाहती हूँ कि एक विकल्प के तौर पर
शीर्ष नेतृत्व के द्वारा मुझे आश्वासन मिला है और इस बेटी पर विश्वास जताइए और काम करने का मुझे एक मौका दीजिए। गुरुआ का इतना विकास होगा कि आप लोग भी देखेंगे कि इस बेटी ने गुरुआ को क्या क्या दिया। मेरे पास जितने मुद्दे हैं, मुद्दों से इधर ना उधर मैं कुछ नहीं सोचती हूँ। जैसे अर्जुन की आंख थी केवल चिड़िया की आंख पर, वैसे ही मेरा ध्यान केवल इस बात पर है गुरुआ में क्या क्या समस्याएं हैं और मैं उनके लिए क्या क्या कर सकती हूँ, बस।